नमस्ते जी, कैसे हैं आप। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। जितिया व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और इस वीडियो में जितिया व्रत की कथा सुनेंगे। जितिया व्रत में भगवान जियुतवाहन की पूजा की जाती है। ये व्रत पुत्र पर आने वाली सभी समस्याओं से रक्षा के लिए किया जाता है। इस व्रत को विवाहित महिलाएं करती हैं। मान्यता है कि जितिया व्रत करने से संतान प्राप्ति भी होती है। माएँ संतानों के स्वस्थ, सुखी और दीर्घायु होने के लिए भी जीवित पुत्र का व्रत करती हैं। इस व्रत को जितिया व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रदोष काल व्यापिनी अष्टमी को किया जाता है। इस व्रत में शालिवाहन राजा के पुत्र धर्मात्मा जीमुतवाहन की कुश निर्मित मूर्ति जल या मिट्टी के पात्र में स्थापित कर पीली और लाल रुई से उसे अलंकृत कर धूप, दीप, अक्षत, फूल, माला एवं विविध प्रकार के नैवेद्यों के साथ पूजन किया जाता है। माताएं निर्जला उपवास करती हैं और बाद में सामूहिक रूप से जीवित पुत्र का व्रत कथा सुनती हैं। इस वीडियो में जितिया व्रत से जुड़े 3 कथाओं को प्रस्तुत कर रही हूँ। पहले जीमुतवाहन की कथा, दूसरा चील और सियारिन की कहानी और तीसरा महाभारत से जुड़ी कथा। तो आइए दोस्तों, हम भी सुने इस व्रत से जुड़ी ये दिव्य कथा। पहली कथा, जीमुतवाहन की कथा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमुतवाहन था। वे उदार और परोपकारी थे। राजकुमार के पिता ने वृद्धावस्था में आश्रम में जाते समय जीमुतवाहन को राज सिंहासन पर बैठाया, पर राजकुमार का मन राजपाट में नहीं लगता था। वे राज्य का भार भाइयों पर छोड़कर खुद पिता की सेवा करने वन चले गए। वहीं पर उनका विवाह मलयवती राजकन्या से हुआ। जीमुतवाहन एक दिन वन में भ्रमण करते हुए काफी आगे चले गए। वहां एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। नागों ने उन्हें प्रतिदिन एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा दी है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जीमुतवाहन ने वृद्धा से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूँगा। आज मैं स्वयं उसके लाल कपड़े पहनकर वध्यशिला पर लेटूंगा। वे बलि देने के लिए चुनी गई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमुतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। जंगल में गिरफ्तार प्राणी के मुंह से आह निकलता ना देखकर गरुड़ जी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमुतवाहन से परिचय पूछा। जीमुतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने से प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि ना लेने का वरदान भी। तभी से पुत्र की सुरक्षा के लिए जीमुतवाहन की पूजा शुरू हुई। अब चील और सियारिन की कहानी सुने। नर्मदा नदी के पास कंचनबटी नाम का नगर था। वहाँ का राजा मलयकेतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी, जिसे बालूहटा कहा जाता था। वहाँ विशाल पाकड़ का पेड़ था। उस पर चील रहती थी। पेड़ के नीचे खोदर था, जिसमें सियारिन रहती थी। चील और सियारिन दोनों में दोस्ती थी। दोनों ने एक बार कुछ स्त्रियों को जीवित पुत्र का व्रत करते देखा तो स्वयं भी इस व्रत को करना चाहा। दोनों ने एक साथ इस व्रत को किया और फिर दोनों ने भगवान जियुतवाहन की पूजा के लिए निर्जला व्रत रखा। व्रत वाले दिन उस नगर के बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई। अब उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। काली रात हुई और घनघोर घटा बरसने लगी। कभी बिजली कड़कती तो कभी बादल गरजते। तूफान आ गया था। सियारन को अब भूख लगने लगी थी।
मुर्दा देखकर वह खुद को रोक ना सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पालन किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मलय केतु से हुई। अब कपूरावती कंचनबटी नगर की रानी बन गई। भगवान जीवतवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देख ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान जीवतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिर को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जीवतवाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। यह थी दूसरी कहानी। चलिए अब तीसरी कथा जो महाभारत काल से जुड़ा है वह सुने। महाभारत युद्ध के बाद अश्वत्थामा अपने पिता के मरने पर शोकाकुल था। उसने इसका बदला लेने की ठान ली और पांडवों के शिविर में पहुंचकर उसने वहां सो रहे 5 लोगों की हत्या कर दी। उसने सोचा कि 5 पांडवों की उसने हत्या कर दी, लेकिन तभी उसके सामने 5 पांडव आकर खड़े हो गए। दरअसल जिस 5 लोगों की उसने हत्या की थी वे द्रौपदी के पुत्र थे। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि उससे छीन ली। अश्वत्थामा के बदले की आग और बढ़ गई और उसने उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र के मार को निष्फल करना नामुमकिन था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को अपना सारा पुण्य दे दिया और गर्भ में ही दोबारा उत्तरा की संतान को जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तब ही से इस व्रत को किया जाता है। महाभारत में जीवित पुत्रिका के मरकर फिर जीवित होने की इस कथा के चलते ही आज माताएं जितिया व्रत रखती हैं, इस मान्यता के साथ कि उनके बच्चे को भी लंबी उम्र मिले। दोस्तों, ये थी इस वीडियो की 3 कथाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इजाज़त दीजिए, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। स्वस्ति।